I'm architect Purnima Sharma from Chandigarh, and I'm designing a lot of luxury residences. So, Good evening, friends. I'm Rahul Tar from Jaipur. I'm an interior designer. Good evening. Myself, architect Ram Gupta. Basically, I'm from Jaipur, but doing practice in Udaipur majorly, in Jodhpur, in all over Rajasthan. And mostly I do residential hospitality project, so basically related to luxury spaces. And that's it. Hi, I'm Anupama Rana from Jaipur. I'm an interior designer. Thank you. मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा जहां मैंने छोड़ी थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लग्जरी स्पेसेस। जिस होटल में हम मैम कर रही है वो लग्जरी स्पेस है, या जैसे वर्णकल कर आर्किटेक्चर का काम पारुल मैम कर रही है, जो रंगों की बात हरिद्वार वाले साहब ने करी थी, मेरे को उनके नाम का उच्चारण में थोड़ी दिक्कत है, मैं नाम नहीं लूँगा। या फिर जो विवेक भोले सर बहुत सारे चित्र दिखा गए हमें रंग बिरंगे, ये वाला बटन दबाओ तो ये आएगा, ये वाला बटन दबाओ तो ये आएगा। तो मुझे तो वास्तव में ऐसे ही लगता है मैं स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। विवेक भोले सर के पास बैठ जाऊंगा 10 मिनट मेरे को सारा सिखा देंगे। तो सर आप बताएं आपके लिए लग्जरी की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से लग्जरी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड वेरियस पीपल का वेरियस हो सकता है। एक महात्मा जी का अलग हो सकता है, एक बिजनेसमैन का अलग हो सकता है, कॉरपोरेट सीईओ का अलग हो सकता है। तो हम लग्जरी उसे कहेंगे जिसमें वो ही इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइड, वो वहाँ रह के उसको लगे कि हाँ मज़ा आ गया, तो दैट इज़ लग्जरी। It doesn't have anything with the material cost. We should create environment to suit their needs. So that is luxury for me. Thank you. अभी हाल ही में मैं कुछ ज़्यादा ही घूम रहा हूँ। पिछले दिनों जवाहर कला केंद्र जयपुर में गया था, वहाँ का स्टडी की कि हमारे किसी मित्र की पेंटिंग एग्जीबिशन थी वहाँ का, MNIT में भी पीछे होकर आया था। और हाल ही में भी आगरा में टिका मैं जेपी होटल एंड रिसोर्ट में। एक वहाँ का वातावरण है, जवाहर कला केंद्र का वातावरण है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रमोद जैन जी साहब ने बनाया है। हाल ही में शायद जोधपुर में भी एक नई प्रोजेक्ट उनका भी इनॉग्रेट हुआ है, विनोद साहब ने किया मेरे साथ 3-4 दिन पहले। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, मैम मेरे पास बैठी, मैम से जानना चाहता हूँ कि संगीत शर्मा जी जो बना रहे हैं, आप जो बना रहे हो, वो लग्जरी है या विवेक भोले जी जो मेरे को दिखा रहे हैं वो लग्जरी है? सर संगीत जी जो बना रहे हैं वो तो क्लाइंट की नीड है, और उसको ये एक अलग सा रूप दे देते हैं। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लग्जरी, बट दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। एंड मैं जो बना रही हूँ कुछ लोगों के लिए, आई एम मेकिंग सच हाउसेस जो वो कहते हैं कि एक होती है ऑप्टिमल स्पेस, एक होती है कंफर्टेबल स्पेस, विच इज़ बियॉन्ड दैट। वो दे से कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो यहाँ पे किसी को ना कि कहीं ना हो। दैट इज विच आई से प्रिटेंशियस, दिखावा। लग्जरी कुछ हद तक दिखावा भी है, कुछ हद तक मतलब किसी की अपनी ड्रीम्स को, विशेस को फुलफिल करने वाली बात है मेरे हिसाब से। 1975 में मैं ऋषिकेश में गया था, महर्षि महेश योग का वहाँ एक आश्रम बना था। उन्होंने कॉटेजेस बनाई थी पहाड़ों में, गोल गोल बना रखे थे, सिंगल रूम की कॉटेज थी, उसमें अटैच टॉयलेट वगैरह था, और उसको उन्होंने एयर कंडीशन किया था। जब तक एयर कंडीशनर इतने पॉपुलर भी नहीं थे, तब तो बगैर एसी की नींद भी नहीं आती। तब मैंने उससे यही सवाल पूछा था कि भैया ये तुमने अगर एयर कंडीशन करना ही है तो इसको पानीपत या सोनीपत में बना लेते, कोझिकोड में बना लेते, अल्लापुआ में बना लेते। ये पहाड़ में बनाने का क्या लॉजिक है? एक आपने कॉटेज बनाई, यहाँ की अपनी एक सीनिक ब्यूटी है, यहाँ की हवा साफ है, जो समीना मैम ने कहा हवा साफ पानी चाहिए, और आप इसको आपने अगर एसी बना के कॉटेज को, अगर आप इसको लग्जरी कॉटेज बोलते हो
तो मेरी परिभाषा में लग्जरी नहीं आती। सर आप बताएं, आपके लिए लग्जरी क्या है? लग्जरी कोई आज के लिए नई चीज़ नहीं है, मतलब बरसों से लग्जरी आ रही है। महल किले, यहाँ भी लग्जरी थी। हम ये नहीं कह सकते कि लग्जरी आज की डिमांड है, या हमें आईफोन 15 लेना है तो वो एक लग्जरी है, या किसी के पास में सैमसंग है तो वो लग्जरी है। लग्जरी उस समय से चलते आ रही है जब दीवाने खास भी होता था और दीवाने आम भी होता था, ठीक है। तो शीश महल पहले भी होते थे, और पहले छोटे हवेलियाँ भी होती थी, और उससे छोटे घर भी होते थे, बट सबके लिए वो एक लग्जरी होती थी जो उसमें रहता था। लग्जरी इज़ दैट कि जो आप अफोर्ड कर सकते हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, या जो भी जिसकी भी जो पोजीशन है वो उसको अफोर्ड कर ले, वो उसके लिए वो लग्जरी होती है। मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने एक बहुत बड़ा महल या बहुत बड़ी कोठी बना ली तो वो एक लग्जरी हो गई। एक 200 गज का मकान भी लग्जरी होता है जो उसको अफोर्ड कर रहा है। तो एवरी स्पेस इज लग्जरी, इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी मोर इनटू, अगर हम आर्किटेक्चर में बात करते हैं कि वो जो फंक्शनल होना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से लग्जरी है। मेरे से कई लोग पूछते हैं अशोक जी आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं उनको कहता हूँ मैं 1000 साल से दिल्ली वाला हूँ। मेरे परदादा का नाम था हीरालाल। पुरानी दिल्ली में अजमेरी गेट के पास उनके नाम से कट रहा है हीरालाल। और उस जमाने में उनके पास 2 घोड़ों वाली बग्गी थी, 4 पहियों वाली, जिसमें टांगे चला करते थे। वो भी एक लग्जरी थी। आज भी ये लग्जरी है जिसमें मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। क्या ये लग्जरी नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ सीख लूँ? या वही लग्जरी है जो बड़ी बड़ी इमारतों में